खट्टी डकारें आती हैं, बताइए। अच्छा, इसमें हमारी थोड़ी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारे यूजली मैदे के इशू होते हैं, खट्टे डकारें आती अच्छा, हैं। बहुत सारे लोगों को मैदे के प्रॉब्लम हैं। बड़े बहुत कॉमन है। डाइट मेन रीजन है, डाइट हमारी। एक हैबिट से हम लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं। हम लोग चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसमें थोड़ी सी जो हम लोगों ने प्रिकॉशंस करने के लिए, तो मिर्च मसाले वाले फैटी फूड्स नहीं खाने। दूसरा, खाना खाते ही लेटना नहीं है, कम से कम 2 घंटे बाद लेटना है खाना खाने के। और थर्ड चीज़, जिनको ये मसला होता है ना कि मुँह में खट्टा पानी आता है, उसमें सहाने वाली साइड पे कहते हैं कि आप या 2 या 3 तकिए लेके या सहाने वाली साइड पे ना नीचे ऊंचा कर लें हेड एंड को, 2 ईंटें रखने साइड, ताकि वो ऊंचा रहे और ना वो खट्टा पानी जब मुँह में ना आए। उससे चीज़ें बेहतर होती हैं दवाइयों के अलावा। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं? मैं एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहूँगी। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि जब मैदे खट्टे डकार आते हैं तो लोग पुदीने का एक्चुअली कावा बना के पीते हैं कि हाजमा शायद है, वो एक्चुअली एग्रीवेट करता है। और ये बहुत मैंने देखा है, बल्कि एक मेरे तो पेशेंट थे, वो गांव गए अपने, तो वो पुदीने की कोई गोलियां खाने लग गए। तो वो एक्चुअली वो बिल्कुल मतलब ही वेंट इनटू अ गैस्ट्रिक अटैक। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो होती है, जो हम मैदे की तेज़ी होती है, उसको कम करना चाहते हैं। जब आपको खट्टे डकार आए, जब आपको मुंह में पानी आए मैदे का, तो आप उसको तेज़ नहीं करना चाहते कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त तेज़ हो। तो अच्छा। पुदीने का इस्तेमाल के बारे में जिन लोगों को मैदे की तकलीफ है वो ज़रा कम किया करें। ओके। इसके अलावा और ये है कि कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए। पेट भर के जब इंसान खाते हैं ना तो सारा मैदा रिफ्लक्स करता है। नहीं, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि इससे ये तो हमारे तो बड़ों ने सिखाया हमें। सर ये नहीं हो सकता सर, फॉलो करने की जरूरत है। बल्कि अगर इनके 2 से ज्यादा हाथ होते तो उनसे भी खा रहे होते। अच्छा, मजे की बात ये, हैरत अंगेज बात ये, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, आप देखिएगा, ये तो पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन आप देखिएगा वो लोग जो पहले किसी और जमात में थे वो किसी और जमात में चले जाएंगे, वो किसी और जमात में चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी सेहतें रखे, ये जितना खाते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। दोनों हाथों से खा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हमारे पास ना वो मतलब वो आपने हिंदू गॉडेस देखे ना जिसके अंदर 4, 5, 6 हाथ होते हैं, अगर वो भी होते ना, ये सब ले गए, और क्या पता इनके भी हों, नजर नहीं हाथ सारे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप देखिएगा। अच्छा, और मजे की बात ये, वाहिद लोग हैं जिन्हें डकार नहीं आती, ये वाहिद लोग हैं। खट्टे डकार नहीं, किसी भी किस्म के किसी किस्म के, मतलब 75 साल से हाजमा अच्छा है, ऐसा जबरदस्त, बगैर कारमीना के आपने इतना अच्छा हाजमा नहीं देखा होगा। हाजमे के लिए बाहर चले जाते हैं ना वो। आई नो, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, अगर कम खाएंगे ना, अगर मेरा भूख रख के छोड़ेंगे तो ये डकार वगैरह बेहतर हो जाएंगे, रिफ्लक्स बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आई थिंक जब से मैं बीमार हुआ, एक प्रॉब्लम मुझे हुई, तो उसके बाद मैंने एक्चुअली अपनी ग़िज़ा के अंदर तब्दीलियां की हैं और उसका फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? इरफान। सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं इरफान साहब? सर मुझे ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और अभी उम्र 33 साल है मेरी। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है ये पता है आपको? अगर आता है तो ये भी पता होगा क्यों आता है। बस भूख लगे तो उसमें मुझे 1 मिनट में बर्दाश्त, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मुझे, इसके बारे में मैंने पूछना। भूख लगे तो गुस्सा आता है आपको? जी जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं भी सवाल कर देता हूँ। ओके जी, भूख लगे तो गुस्सा आता है। भूख लगे तो हर एक को गुस्सा आता है, बाय द वे मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि जब आपको गुस्सा है आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और 1 गिलास पानी पी लें और थोड़ा सा वेट करें और फिर रिस्पॉन्ड करें, डेफिनेटली बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरह बता रहे हैं वैसे मैं इनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए, पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए कि कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है, तो उसके जैसे ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसा तो नहीं होता कि खाली भूख लगने से गुस्सा आता है, कोई और रीज़न भी होगा। मेरे ख्याल में इनकी डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए इनकी, फिर और दूसरा अगेन ब्लड प्रेशर की भी एक सिम्टम में आता है कि इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, चिड़चिड़ा। इवन शुगर के मरीजों को गुस्सा आता है, अगर वो अनकंट्रोल्ड उनकी शुगर है तो चिड़चिड़ापन होता है, हर एक से लड़ते हैं। अच्छा। और ये इसलिए हिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट होती है और उनका मुआयना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या रीज़न है इनकी। अच्छा, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी, थायराइड भी चेक करना चाहिए। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि आपके थायराइड का हार्मोन्स अप एंड डाउन हो, तब भी मूड अफेक्टेड होता है। अब गुस्सा ज़्यादा आता है, हाइपर थायराइड, हर लड़ने मरने के लिए तैयार होता है बंदा। अच्छा, और मैं तो खैर डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप एक काम कीजिए, अपना अतराफ में चेक करें, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उनको थोड़ा सा दूर कर दें लाइफ के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़े मजे की बात है।
कुछ जिंदगी में ना अनलर्न करना सीखें। मतलब जो आपने इतने मुद्दतों सीखा है ना, अब उसको जरा हटा दें अपने दिमाग से। जरूरी है कि हर चीज जो आपको सिखाई गई है वो सही सिखाई गई है। पता है, एक बात याद रखिएगा, मेरी ये बात शायद लोगों को बहुत बुरी लगती है, एवरीवन लिव्स फॉर देमसेल्व्स। हम सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से करते हैं, तो हकीकत है बहुत बड़ी। और हम तकलीफ दे अंदाज में लोगों को ये साबित करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर, सबके बगैर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम ना बहुत, खैर जाने दीजिए, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? मेरा नाम शनाज। ऑलराइट, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर हैं जो उनसे बात करनी थी। आप पूछते हैं कि कोई उनको बवासीर के बारे में और पूछते हैं कि कब्ज के बारे में, कोई ना अच्छा सा बता दें। मैं कल बंद करूंगी तब आप लग करिएगा बात। आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है ये कह रही हैं? कब्ज का भी बता दें। कब्ज और पाइल्स का, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का प्रॉब्लम है, कौन लेना चाहता है? एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन के बाद भी पाइल्स हो सकते हैं और पाइल्स कॉन्स्टिपेशन से पहले भी हो सकते हैं। कई लोगों को वैसे ही, जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी कई लोगों को वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वेन्स में और पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अगेन जैसे डॉक्टर साहिबा पहले डिस्कस कर चुकी हुई हैं, हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल, ऐसा फूड लें जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी तो पाइल्स का भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बट पाइल्स के लिए बेस्ट बंदा जिसको आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए वो सर्जन है, ताकि आप उसकी थोड़ी सी सर्जरी करा लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ऑलराइट जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं। का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, पानी का। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे वैसे बात कर लेते हैं, ब्रेक पे जाइए। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला सिगरेट्स, शीशा, च्यूएबल टबैको और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। कितनी नुकसानदेह है सारी चीजें? ये सारी नुकसानदेह हैं। सिगरेट, सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेप वगैरह होता है, ये भी इक्वली नुकसानदेह, इक्वली नुकसानदेह। ये हार्ट की बीमारियां पैदा करती हैं, ब्लड प्रेशर पैदा करती हैं, साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी पैदा करती हैं, कि सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी हो जाती है इनके ऊपर और फिर इससे बंदा छूट नहीं सकता, इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। तो ये एडिक्टिव होती है। हाँ जी बिल्कुल, उससे भी आदत एक बन गई, जो आदत होगी वो एडिक्शन बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या इसको सिगरेट से, स्मोकिंग से, वेप से, शीशे से क्या स्किन डैमेज होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जो स्मोक का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स के लेवल्स जो हैं वो कम कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल, और स्ट्रेस का जो एक रेडिकल्स रिलीज होते हैं उनको ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन में एक्चुअली एजिंग फिनोमेना बड़ा तेज़ी से आ जाता है, रंगत के इशू बहुत तेज़ी से आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ सकती हैं। इस पे तो पूरी स्टडीज़ कंडक्ट हुई हुई हैं, एक सन एक्सपोजर का और एक इस तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी स्मोक और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो ये हमारी स्किन को डैमेज डेफिनेटली करती है। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने अभी बात की कि ये वाली आदतें, इसके अलावा गुटखा और छालिया जो मुंह के अंदर लोग रखते हैं, उससे मुंह का कैंसर होने का डर होता है। वो तो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और जितने निकोटीन वाली चीज़ें हैं ये भी सारी कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेन का मतलब ये है कि ये कैंसर कर सकती हैं, और कैंसर भी मुख्तलिफ एरियाज़ का, जिसमें इवन मसाने का कैंसर भी हो सकता है। तो इसको ईजी या लाइट मत लें। छाती का कैंसर तो है ही है, लेकिन मैंने जानबूझ के मसाने का भी कैंसर का जिक्र किया। तो कार्सिनोजेंस जितने हैं वो स्पेशली स्मोकिंग से, गुटखा, छालिया, पान, टबैको, ये सारी ये सब चीज़ें